प्लांट को हम पेड़ ना सोचे कि पेड़ है, इनको जीता जागता जीवित चीज समझिए कि ये जीवित है। ये रिस्पॉन्स करते हैं, ये सुनते हैं, हिल नहीं सकते, सिर्फ जीवन है ये भी। अगर हम इसको पॉजिटिवली इसके साथ एक रिलेशन बना देते हैं ना, वो कब बनता है? जब हम इनके साथ रोज जाएंगे, ये पहचानते हैं हमारे को फिर कि ये हमारा मालिक है, ये हमारे पास रोज आता है, ये रिस्पॉन्स करेंगे। आपको एक नेचुरल नेचर से आपको मिलेगा एक गाइडलाइन, खुद आएंगे आपको उसके वो विचार कि ये पौधा क्या मांग रहा है, क्या होना है, कैसा होना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर इस रियल सोच के साथ हम काम करते हैं तब ये सक्सेस है। फॉरेन कंट्री में जो फार्मर काम करते हैं ना, कितनी लेबर वहाँ बड़ी महंगी है, वहाँ लेबर नहीं कर सकते मैनेज, वो सारा खर्चा उसमें ही, लेबर ही तो महंगी है वहाँ। तभी तो मशीनों पे ज़्यादा वो जाते हैं कि चलो आदमी की जगह मशीन से हम काम कर लेंगे। तो हमारे वो इन्वॉल्व रहते हैं वो फार्मर, एक जो अपनी जॉब ले लेंगे वो, अगर वो खेती कर रहे हैं तो खेती में इन्वॉल्व है वो। हम नहीं ऐसे इन्वॉल्व, पूरी तरह अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हम। वो पूरा परफेक्ट किसान होता है वो, उसकी किट पूरी बनी हुई होती है, उसका टाइम टेबल है, सुबह जाएगा शाम तक वो काम ही करेगा, परमानेंट जॉब समझ के जी। बस। यहाँ कौन करता है वैसा काम? यहाँ करता है एक ऑफिस जाने वाला, ठीक है, वो भी कहाँ, सेक्रेटरीट में। बाकी जगहों में तो 10 बजे के बाद, सेक्रेटरीट खुलता है हमारा 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पे सेक्रेटरीट को, क्योंकि जब ऑनलाइन हुआ ना, वो एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ जो है बायोमेट्रिक वो लगता है ना अंगूठे से, ठीक है ना, हम तब अटेंडेंस लगी आपकी, वो रेगुलर चल रहा है आपका। बाकी एम्प्लॉयज़ जो भी देख रहे हैं आप, वो नहीं है फिर रेगुलर, वो भी नहीं है अपने प्रोफेशन में। आउटपुट कहाँ से आनी है? चाहते हम आउटपुट है, तो आउटपुट अगर हम खेती फार्मिंग की भी बात करते हैं तो हमें भी ये एक अपनी रेगुलर जॉब है ये। जैसे एक एम्प्लॉयज़ अपने काम पे निकलता 5 बजे तक वो जो है काम करता है, शाम को वापस आ जाता है, फिर उसकी सैलरी बनती है, महीने में उसको मिलता है। हम अपनी जॉब सुबह 9 बजे शुरू कर दें चाहे 10, हम तो इंडिपेंडेंट है ना, हम तो मैनेज करें टाइम को, 10 में जाना चाहे 11 में जाना, परंतु जाना है आपको रेगुलर है, अपनी नौकरी में जाना है, ये है वो नौकरी। अगर हमने ये, तभी मैंने इसको एक छोटे उस पे लाने की कोशिश की अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे खुद करना था ये काम। आज तो लोग करना चाह रहे हैं ना, मैंने लोगों के लिए थोड़ी किया था ये, मैंने तो अपने लिए किया कि मेरे को जो है इसमें कैसे परफेक्टली मैं कैसे इसमें सक्सेस हो सकता हूँ, कैसे कम ज़मीन में मैं कर सकता हूँ, ये था मेरा अपना वो, ठीक है। मैंने को वो लिया कि एक एम्प्लॉय सुबह जाता है, शाम तक वो काम करता है, ठीक है, उसको तनख्वाह मिलती है, परंतु हम क्यों नहीं रेगुलर जाते अपने वर्क में? तो मैंने वो एक वो अपनाया अपने उसमें वर्क में कि मैं रेगुलर जाऊंगा, शेड्यूल पूरा काम करूंगा शाम तक, ठीक है ना। मैं शाम को सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मैंने एक वर्क किया है, ठीक है, अपने लिए। फिर ये जो है छोटी ज़मीन लैंड होल्डिंग के उसमें कि ये कम ज़मीन है, कम ज़मीन में कैसे किसान करेगा, चैलेंजेस बड़े बड़े हैं, ठीक है, उसकी जो है चाहिए उसको ज़्यादा है, ज़मीन उसकी कम है, ठीक है, तो कैसे वो पहुंच पाएगा उस लेवल पे? अगर हम इंटरनेशनल मानक देखते हैं, उनकी वो देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, तो वो तो कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। अरे यहीं उतार तो इनको हमारा नीचे। हमारा अरे किसान क्या? कैसे पहुंचेगा शॉर्टकट है। उसमें? हमारा किसान का मतलब मेरा और किसानों से नहीं, मैं खुद किसान हूँ, मैं कैसे वहाँ पे पहुँचूँ
उस लेवल पे, वो मेरी अपनी एक सोच थी। उसके लिए वो सारा प्रोग्राम मुझे करना पड़ा। तो दूसरा, जब आप देख रहे थे ज़मीन तो हमारे पास तो वही है ट्रेडिशनल पुरानी, ठीक है, पुरानी एग्रीकल्चर वाली ज़मीन थी। उसमें हमारे बुज़ुर्गों ने जो है उसमें हॉर्टिकल्चर शुरू कर दिया, ठीक है ना। जैसे खेत बने हुए थे एग्रीकल्चर के, वैसे ही पेड़ लगाए। उससे एक पीढ़ी को अच्छा वो स्टार्टअप मिला, उन्होंने मेहनत करी, नेक्स्ट जनरेशन को उससे बड़ा अच्छा स्टार्टअप मिला, ठीक है। उस स्टार्टअप से क्या हुआ, उस स्टार्टअप से उन्होंने उस जनरेशन को एजुकेशन के लिए जो है आगे भेजना शुरू कर दिया। बैकअप उनके पास वो ऑर्चर्ड था। खेती वाले किसानों की बात कर रहा हूँ मैं कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचे आज तक। पहले उन्होंने खेती करी, खेती से उन्होंने पलायन नहीं किया, उत्तराखंड वगैरह में पलायन किया लोगों ने, ठीक है। अगर हम खुशकिस्मत है तो उन पिछली जनरेशन की बदौलत है जिन्होंने हार्ड वर्क करके अपने आप को पलायन की उसमें नहीं ले गए, नहीं तो भी जा सकते थे, वो टिके रहे, चाहे कैसे भी टिके। उन्होंने ये ज़मीनें नहीं छोड़ी, और वो सेब का पेड़ किया, पलम का पेड़ किया, चाहे नाशपाती का किया, खड़ा किया। परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने खेती भी उसी के बीच करनी शुरू करी, पेड़ों के बीच, ताकि राशन भी आ जाए। तो उनका फल किसको मिला, हमारे को, एक जनरेशन को। उनके सपने थे कि अब ये पैसे से जो है ये पढ़ेंगे हमारे बच्चे, सबकी होड़ होती है ना पढ़ाई की तरफ। आज हमारी भी होड़ यही कि पढ़े। पढ़ाई एक एजुकेशन ऐसी है कि उससे जो है इंसान जीवन जीना सीख लेता है। एजुकेशन का मतलब यही है कि अपने आप को वो जो है संवार लेता है, अपने आप को जीवन जी सकता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है। एजुकेशन का मतलब कोई डिग्रियाँ ले करके कोई हो नहीं है। अगर आपने अच्छी परफेक्ट लाइफ जीने का वो सीख लिया हुनर, वो एजुकेशन है। अगर आप लाइफ को परफेक्ट जीने का हुनर ही नहीं सीख पाए तो आपकी एजुकेशन किसी भी काम की नहीं है। आपने चाहे डिग्रियों के वो चाहे भर के रखे हो ना सर्टिफिकेट, डिग्रियाँ, वो किसी काम की नहीं है। परफेक्टली अपनी लाइफ ही नहीं आप जी पाए तो नेक्स्ट जो आप जनरेशन आपकी आएगी उसको क्या, कैसे आप स्टेबल करोगे, वो उसको भी आप डेड कर देंगे। तो वो सारी बातें थी पिछले जनरेशन की, कि जिन्होंने पलायन ना करते हुए, देखो अगर हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करते हैं, इधर अपर की सेब वाली बेल्ट की, तो हमारे किसानों ने पलायन नहीं किया। हमारे किसान जो है ना, हमारे जो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो उन्होंने पलायन उनके पास भी आया होगा, ठीक है, 10 दिन के लिए जाते होंगे, दिहाड़ी के लिए किसी काम के लिए जाते थे, फिर वापस आए, फिर इसी काम पे वो लगे रहे। हमें भेजा एजुकेशन के लिए कि पढ़ेंगे ये, ठीक है। एक जो पीढ़ी पढ़ करके पढ़ने गई वो पलायन है, एजुकेशन में भी पलायन ही हुआ ना। पीछे जो वो खेती थी परमानेंट ही, ठीक है, वो नहीं रही। आज नेक्स्ट जनरेशन को क्या चैलेंज आ गया कि अब वो पढ़ाई तो एजुकेशन तो उसको आ गई, परंतु प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास, जॉब नहीं है। आज चैलेंज हमारे बीच खड़ा हुआ, हम इसको टिका के रख सकते हैं या नहीं। अगर तो हमने इसमें कामयाबी कर दी, ठीक है, तो हम नेक्स्ट जनरेशन को, इस इंडस्ट्री को, इसमें जॉब हम टिका के रखेंगे। अगर हम नहीं इस चैलेंज को ले पाए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी पलायन और जॉब भी यहाँ खत्म, हम सब बेरोजगार। अभी हम रोजगार खुद भी है, 10 लोगों को और भी दे रहे रोजगार, ऐसा हमारा सिस्टम बना हुआ है। आज इंडस्ट्री हो गई ये पुरानी। एक इंजीनियर की भाषा में बोलता हूँ मैं, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी ओवर होलिंग होती है, ठीक है ना। नई गाड़ी नहीं हम खरीद सकते, बोर कर सकते हैं, ओवर होल कर सकते हैं, इंजन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना।
जो उसमें बची हुई गुंजाइश है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति पे है हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, जिसकी इंजीनियरिंग ऐसी होनी है, वो होनी है ज़मीन से, वो किसी सेक्रेटरीट में बैठ करके नहीं होनी, किसी कागज़ों की प्लानिंग में नहीं होनी, वो ज़मीन के उतर पे पहुंच करके होनी है। उसके इंजीनियर जो है वो किसान बनने हैं, जिनके पास वो हाँ, काका। खड़ी है इंडस्ट्री, गाड़ी खड़ी है वो तो आपकी, कब के आ गए तेरे को ठीक बोला है? 8 बजे आपको उसका इंजीनियर बनना है। हाँ। जैसे हैप्पी राणा जी ने यहाँ हाँ। काम किया, ये इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। ये चल आ जा इस हॉर्टिकल्चर की इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, ये हमारे से जुड़े, इन्होंने देखा, ये 2 साल से आए आप पहले, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, फिर इन्होंने अपने फादर को कन्वेंस किया, फिर इनको लेकर के आए ये हमारे पास। फिर इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे विश्वास नहीं ना करते पेरेंट्स की, यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ये आए, जब इनके साथ हम बैठे तो हमने बोला कर नहीं दो आप, ठीक है ना, आपने तो कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट वाले को क्या करना है उनको करने दो, फ्री हैंड छोड़ो उनको, एक बार ही फ्री हैंड छोड़ दो। अगर पेरेंट्स फ्री हैंड छोड़ दे ना तो करने वाले को भी जो है हौसला आ जाता है कि मेरे ऊपर कोई अभी हाथ नहीं है। फ्री हैंड करने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है। लड़कों को, नौजवानों को फ्री हैंड छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने डिसीजन ले सके वो। अगर वो नहीं डिसीजन ले सकेंगे तो वो जनरेशन डेड हो जाएगी। वो उनको भी इतनी चिंता है सर्वाइवल की जितनी पिछली पीढ़ी को भी है कि अपनी मेरी अगली पीढ़ी सर्वाइव होनी चाहिए। जो वो न्यू जनरेशन है उसको भी सर्वाइव की चिंता है, उसे सर्वाइव होना है। कोई नहीं। तो ये एक वर्क है आवर होलिंग का। वो आवर होलिंग होनी है हर घर से, हर खेत से, हर किसान की ज़रूरत बन चुकी है। अगर एप्पल इंडस्ट्री को हमने इसी पे जॉब्स ढूंढने हैं, इसी पे जॉब हमने बनाने हैं, औरों को भी जॉब्स देने और ख़ुद को भी जॉब, तो ये ऐसी ओवर होलिंग करनी पड़ेगी। ये जो ज़मीन थी कैसी थी ये, जब आप लोगों ने तो देखी, आपकी तो नज़दीक थी, आप तो रोज़ यहाँ देख ही रहे थे। इसकी ओवर होलिंग हुई ना, बिल्कुल ओवर होलिंग हो गई, खुल गई है ज़मीन, इसकी गुंजाइश खोल दी गई, ठीक है ना। इसको एक नए तरीके से जो है यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया और कर रहे हम हॉर्टिकल्चर ही। हॉर्टिकल्चर को भी हमने एक नैनो तकनीक पे ला दिया। नैनो पे ला दिया ना, पहले था बड़ा पौधा देखते थे, ठीक है, बड़ी ज़मीन के अंदर फैलाते थे, उसको हमने छोटा करके नैनो कर दिया, नैनो तकनीक में ला दिया, ताकि हमारा जो नौजवान है आज वो इतना हार्ड वर्कर नहीं है, वो स्मार्ट वर्कर बन सकता है। नैनो तकनीक पे उसको जो है हॉर्टिकल्चर लाने की ज़रूरत थी। इसको बोलते हैं रिसर्च। यही है सामने, उसके मॉडल बन रहे हैं, ठीक है। अब सक्सेस की जहाँ बात आती है, सक्सेस तो हमें मिलनी ही है, क्योंकि हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। हम आए सक्सेस के लिए, हमारा बर्थ ही सक्सेस के लिए हुआ है, अदरवाइज हम पैदा ही ना होते। अगर हम सक्सेस के लिए ना होते, फेलियर के लिए पैदा कोई होता है? वो नेचर ही नहीं पैदा करता फेलियर के लिए। नेचर ने फेल थोड़ी होना है, उसने हर चीज़ को पैदा करना है जो नेचर को सक्सेस करे। हम नेचर से पैदा हुए, ठीक है ना, हम सक्सेस के लिए हुए, परंतु हम एक डायरेक्शन नहीं मिली सक्सेस की, एक लाइन नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न है ना, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसमें, डायरेक्शन नहीं मिलती हमें, एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर वो परफेक्ट डायरेक्शन किसी एरिया में, किसी इलाके में मिलती है तो वो इलाका और कम्युनिटी क्यों होते नंबर 1 पे। अगर अमेरिका की बात करो अर्थ पे, ठीक है, वो वाली कम्युनिटी क्यों है पावरफुल, सबसे ताकतवर क्यों बोलते हैं। अब चाइना को एशिया के अंदर ले लो, वो क्यों उभर रही है, वहाँ परफेक्ट मैनेजमेंट, परफेक्ट मैनेजमेंट मिलता है हर हर आदमी करेक्टर को, जो ठीक है ना, जिस लायक है, जो कि जिस जिसका पोटेंशियल जैसा है वो देखा जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ है हम एक बोरी के अंदर भरे हुए, तुम जियो चाहे मरो, ठीक है।
अपना हुनर दिखाओ चाहे ना दिखाओ तो भी कोई वैल्यू नहीं है, हुनर आपके पास है तो भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का फ्लो ज़्यादा है ना यहाँ। अब वो पॉपुलेशन के बीच से हमें जो है अपने आप को कैसे कैसे पॉपुलेशन का एक बोलते पॉपुलेशन को एक रेवोल्यूशन की तरफ ले जाना होता है। इंटेलिजेंस ही वो होती है, एजुकेशन का पार्ट वो है कि पॉपुलेशन अगर डेड पड़ी हुई है, अगर उनको आप वर्क दे रहे हैं, ठीक है, फीड तो उनको लग ही रहा है, खाना तो उनके लिए रोज़ बनाना ही पड़ रहा है ना, वर्क उनसे कोई हो नहीं रहा है। वैसी हमारी जनरेशन, ठीक है ना, हमारे बीच ये चैलेंज है, पॉपुलेशन है, नौजवान भी है, परंतु डायरेक्शन नहीं है, वर्क की डायरेक्शन नहीं है उनके लिए, कोई सिस्टम नहीं है बना हुआ है, ठीक है ना। अगर हमारे साथ सिस्टम का बैकअप आ जाता है, सिस्टम हमें बैकअप दे नौजवानों को, नौजवान करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, वो सोच सोच करके जो है अपने आप को डिप्रेशन में जा रहा है। करना तो चाहता है, करेगा क्या, ना उसके लिए परफेक्ट रिसर्च है, ना परफेक्ट गाइडलाइन है, ना परफेक्ट मॉडल है। किताबों में सरकारी उसमें अगर देखेंगे ना आप, बड़ी स्कीमें मिलेगी आपको, दुनिया भर की स्कीमें, फील्ड में कुछ भी नहीं है, कागजों तक ही से मिले। तो हमें उसके पीछे नहीं जाना। आज मेरा जो अपना वो है, जो मैं नहीं किया, खुद नहीं किया मैंने एक लड़ाई अपनी इसमें लड़ी ज़मीन के साथ, इसको एक तैयार किया। आज वही मॉडल लोग देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, कुछ लोग अपना रहे हैं, ठीक है ना। अब सक्सेस जो है जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी हमें। सक्सेस यही होगी कि पहले तो आपने वो जो पुरानी ज़मीन थी वो आपने वैल्यूएबल बना दी। दूसरा कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट था वो कहीं दूसरी जगह में खर्च होना था, आपने एक सही जगह पे खर्च कर दिया वो, ठीक है। आपने उस ज़मीन की वैल्यू बना दी अपने ऑर्चर्ड की, ठीक है, और 4 लोगों को आपने वह जॉब दे दी। आपसे बड़ा कौन है फिर? आपने अपने रिसोर्सेज को यूज करके 4 लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर दिया, तो आपसे बड़ा कौन है? आप बड़े हैं, आप महान हैं। आप सिस्टम के पास नहीं गए, आप कहीं आप वो नहीं बने कि मुझे जो है जॉब दी जाए या मेरे को ये दिया जाए। आपने खुद की भी की और 4 लोगों को भी दी। नहीं तो आपने मनी को डेड कर देना था, दूसरे रास्ते में डेड कर देना था। डेड मनी होता है ना वो, जहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ। ये तो आपने एक अपनी ऑर्चर्ड खेती को जो है एक नया प्राप रूप दिया, ठीक है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया, जॉब दिया, अपने आप को बिजी रहे। आज ये एटमॉस्फेयर बना, आज ये कल्चर बनने की कोशिश में है। हम क्या चाह रहे हैं? पहले ये माहौल बना, ये माहौल है, अब ये कल्चर बन जाएगा। यहाँ देख करके अब दूसरा भी सोचेगा, अब रात को नींद नहीं आएगी कि यार मेरा भी ऐसा ही खेत होना चाहिए, जब उसका तो मेरा क्यों नहीं ऐसा। अब ये शुरू हो गई, आग लग चुकी है सब में, ठीक है ना। अब वो बनने की, वो कल्चर की तरफ जा रहे हैं हम। अगर वो आग लगेगी वो कल्चर बनाएगी। आप शादी में जाएंगे, आप ब्याह में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आपके सपना जो है मॉडल यही रहेगा कि हमने भी अपनी ज़मीन को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। आप उसके लिए एक फाइनेंशियली मैनेजमेंट करेंगे, पूरा इलाके में जो एक माहौल बन जाएगा, माहौल के साथ फिर कल्चर बन जाएगा, ठीक है। जैसा हमारा हॉर्टिकल्चर का बना, पहले सब ने सेब सेब सेब, एक रिश्तेदार दूसरे को बोले नहीं नहीं भाई तुम लगाओ, पहले रिश्तेदारी में जाती है ना, अच्छी बात है, आप भी करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे, जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। आज ही यहाँ आया हूँ, आपके साथ भी मिले यहाँ, पहले कितनी बारी, दूसरी तीसरी बारी आ रहे हैं हम। आज आप लोग भी आए, सबसे बातचीत भी हुई, ठीक है ना। आज बातचीत करने का मज़ा भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि सामने तैयार है। यहाँ से आगे तो फिर अब करने वाली बातें हैं कि आप कितना कर सकते हैं, कौन कितना कर सकता है, और इनके लिए भी बड़ी जिम्मेवारी हो गई। ये छोड़ नहीं सकते, ये फंस गए, अब ये सेटिस्फाइड,
कि अब ये जो है इनके पास टाइम ही नहीं है, ये तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, इनको हट के यहीं आना पड़ेगा। अगर ये छोड़ देते हैं तो कल कोई इलाके में आप लोग बोलेंगे कि भाई हैप्पी राणे की तरह नहीं करना, फिर फेल हो गए। हैप्पी राणे के लिए फंस गई फाई, हैप्पी राणा हिल नहीं सकता, हैप्पी राणा फार्मर बन गया, ठीक है ना। वैसे ही प्रेम चौहान फंस गया था, फंस तो गया काम में, ठीक है। फेल हो जाऊं तो लोगों ने ये बोलना है भाई उसकी तरह नहीं काम करना, ठीक है। वो क्वेश्चन सारा दिमाग में रहा कि फेल तो होना ही नहीं है, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बनेगा ना कि उसकी तरह करो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बात है हमारे सब के लिए कि अब ये हम सबको ऐसा ही बनाना है। अगर देखो इंजॉय है, ये खेल है, ये एक गेम है। आजकल मैं देखता हूँ नौजवानों के लिए जो है ना विलेज वाइज टूर्नामेंट चले हुए क्या सोचना कभी भी इसके ऊपर नौजवानों ने। बुरा नहीं मानना, मैं किसी खेल की वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चिंतन जरूर करना इसके ऊपर कि आगे हो- भविष्य क्या है इसका। हो क्या रहा है, कौन करा रहा है, ये करवा कौन रहा है ये हमारे से, जो हमें बेरोजगार बना रहा है। बेरोजगार बनाया जा रहा है ना। क्या कर रहे हैं हम, एक ट्रॉफी आना गाँव दे तो नहीं लिखे होते थे मोंद्रो दे लाए बस तो वे भागे पूरे देश, ठीक है। सुबह और पहुंच गए जी, चलो जी 11 बंदे तो चाहिए जी, हम तो 12 हो गए जी, 14 हो गए, क्या एक वहाँ पॉलिटिशियन पहुंच जाएगा, ठीक है। वो किटे बांट देगा आपको, ठीक है। वो किट के चक्कर में जो है ना सबको बुलाए हुए है कि किटे तब बांटेंगे हम, तब देंगे किटे जिस दिन तुम जो है फाइनल के दिन ड्रेस में पहुंचेंगे वहाँ। अब वो नौजवान छोकरे ड्रेस के चक्कर में, किट के चक्कर 1000-1100 की किट है, ठीक है। ड्रेस में वो फॉलोन करे हुए वहाँ पे ग्राउंड में। फिर एक पॉलिटिशियन को लाया जाएगा वहाँ, फिर उसको दिखाया जाएगा कि ये है हमारा यूथ, ये वोटर भी है, ठीक है। फिर वो सोचना, चिंतन करना इस पे कि हम कहाँ जाए, कैसे मैच लगने चाहिए थे, ऐसे। ये है टूर्नामेंट। अगर नौजवानों के खेल लगने चाहिए ना, ये गेम थी फार्मिंग की, ये गांव-गांव में लगते जिससे नौजवान जो है इंस्पायर होता, नौजवान के लिए जो है एक रोजगार के सोर्सेज बनते और अपने परिवार के लिए वो जो है एक रिस्पॉन्सिबल वो बनता। तो से लद के यहाँ के लिए तो लाए और कहाँ ले जाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास सिस्टम तो है नहीं है मार्केटिंग का, तुम तो जानते ही नहीं मार्केटिंग करना, ठीक है। रिटेल हम करेंगे, हम यहाँ से वो ठोक देते होलसेल में आगे, ठीक है। सही बात है। अब जो नौजवान है घर में पबजी और उस कोई खेलता है ना वो, ठीक है, वो अपनी ऐप नहीं बना सकते, वो सप्लाई चेन नहीं बना पाए। ये क्वेश्चन है नौजवानों के लिए आज मेरा, जो मोबाइल चलाता है, अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लाई चेन नहीं बना पाया ऑनलाइन, वो अपने लिए वो ग्राहक नहीं ढूंढ पाया, अपने लिए फील्ड नहीं ढूंढ पा रहा वो, ठीक है। जिसमें छोटे छोटे, ये देखो बिस्किट हमारे को पैक करके आए, मार्केटिंग करके हमारे हाथ तक पहुंचा दिए ना उन्होंने। सेब हम जो है खाने वाले के हाथ तक नहीं पहुंचा पा रहे कि हम मार्केट पॉपुलेशन को ढूंढे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को पहुँचाए। आज ट्रांसपोर्टेशन की कमी नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फॉर्चुनर रखी हुई हमने, सुजू रखी हुई हमने, सेल्डी बेकार, उसमें हम प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं अपने, ठीक है। कहीं भी नहीं दिखा मेरे को नौजवान हमारा रिटेल करते हुए। होलसेल में फेंक के आ गया, कितने की हुए जी, 5 लाख के, 10 लाख के, ठीक है। जब वो उसका हिसाब लगाया वो चला गया सारा खर्चे में ही, बचा क्या। आज रिटेल में पलम क्या कर रहे हैं वो, मैंने छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो पैनेट आए छोटे छोटे, उसमें जाता है 600 ग्राम पलम, ठीक है। लो पेटी के अंदर वो लो 20-25 लो। पैक किए, वही पलम 80 रुपये पैनेट बिक रहा है। बड़ा इजी है उठाने को, कैरी करने के लिए सबके, ठंडी हो गई, कोई बात नहीं, ठंडी हो गई सर, कैरी करने के लिए वो आसान है।
वो 5 किलो वाला जो है पलम होलसेल में वहाँ क्या बिक रहा है, वो 150 रुपये का 5 किलो। हमारा बिक रहा है वो जो है 600 ग्राम 80 रुपये का। 8 दूनी 16, 160 रुपये किलो पड़ गया ना आपको, ठीक है। और उनका 5 किलो बिक रहा है 150 का, जो दूसरे ला रहे बड़े में पैक कर। उसमें क्या होता है, खरीदने वाला ये देख लेता कि बचना तो इसमें 1 किलो ही है, कैसे वहाँ तक जहाँ उसने सप्लाई करनी। 4 किलो उसने 4 वेस्ट गुण में मैंने डाल बोल देना है दिया तो। बड़े पैक में। हमारे को ये छोटी पैकिंग में मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ कि जो एक मैं सबसे बड़ी तू यूं बोल, मैं ही समस्या बोल आज रहा हूँ, ये आपको सोच मेरी रहा हूँ ना, ड्यूटी लगाई, यूं किसान बोल पैदा तो कर लेगा, और कर भी क्या? रहा है, मेरे को बोलूं, उन्होंने परंतु बोला उसको मिल क्या रहा है उसका ठीक है। प्रोडक्ट का। जब तक वो मार्केटिंग नहीं ना कर पाया अपने प्रोडक्ट की, बेच नहीं पाया उसको, तो वो फेल है पैदा करने में। का कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं, डेड। एक्सपेंसेस आपकी ज़्यादा, बचा क्या, साल के खर्चे देखो आप उसमें। तो होलसेल से हमें रिटेल पे अपने सप्लाई चेन को डेवलप करना होगा। पंजाब हमारे साथ लगता है, शिमला सिटी देखो ना, शिमला सिटी में भी अगर आप छोटे पैक करके हमारे लोगों को सेब खिलाएंगे ना, वो भी खाएंगे। वहाँ सब रहते बच्चों के, भाई दे दे यार, कितने 6 दाने पैक करके लाया हुआ बंदा, दे दे 100 रुपया। 100 रुपया क्या है आपको। तो ये वाली जो मार्केटिंग, इस तरह का एक ट्रेंड बनाना होगा अपने प्रोडक्ट। हम शर्म करते हैं का जो ये हमारा फील्ड टूर था एप्स ऑर्चर्ड का, तो एप्स ऑर्चर्ड की तरह जो है एक हमारा जुब्बल बुल्हाड़ जगह है, ये बुल्हाड़ जुब्बल तहसील में आता है। तो यहाँ का था, यहाँ हैप्पी राणा जी है और उनके फादर साहब भी है बालानंद जी। तो इन्होंने एप्स ऑर्चर्ड के उस पर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ये काम किया, तो ये पिछले 6 महीने से इसमें काम कर रहे थे। 6 महीने में तो इनका 3 महीने तो इनका एक ज़मीन को बनाने में समय लगा। उसके बाद जो है इन्होंने प्लांटेशन करी थी। कितने मार्च को करी थी? ये सर 1 मार्च को हमने शुरू की थी। हाँ, और 28 मार्च को आप फारिग हुए थे। क्लोज हुए थे। हाँ, तो 28 मार्च का मानना है कि अप्रैल से आप मंथ गिन सकते हैं। तो 4 मंथ का जो है ये ऑर्चर्ड आपका भी तैयार हुआ है इस साल। जो आपने एप्स ऑर्चर्ड की जो एक तकनीक, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह परफेक्टली जो है आपने उसकी तरह ही इसको पूरा शेप दिया और बनाने की कोशिश नहीं, और परफेक्टली बनाया है, कोशिश नहीं मैं बोलूँगा, ये परफेक्टली आपने बनाया है। और पूरा इसमें जो लेआउट हमने आपको दिया था वो भी आपने बिल्कुल सही किया है। और जो ये कनेक्टिविटी है, ये बहुत ही परफेक्ट कनेक्टिविटी आपने इसमें दी है। कल को जब ये ऑर्चर्ड जो अपने परफॉर्मेंस में आएगा, जब ये पूरा ग्रो करके जब ये फ्रूटिंग में आएगा, तो आपको इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। जो आपने ये कनेक्टिविटी और ये डिस्टेंस है, परफेक्ट डिस्टेंस आपने इसमें रखा है। और बहुत ही अच्छा, मैं बोल सकता हूँ एक्सेलेंट मैं आपको दूंगा कि हमारे हज़ारों मॉडल ऐसे लग रहे हैं उत्तराखंड में, कश्मीर में, हिमाचल में तो है ही है। तो मैं आपको आज आपके ऑर्चर्ड में आ करके एक्सेलेंट देता हूँ। इस ऑर्चर्ड के लिए जो एप्स ऑर्चर्ड की जो तकनीक है आपने पूरी फॉलो करी, और ये बहुत ही अच्छा जो है परफेक्टली आपने इसमें काम किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सर ये आपके तो से हुआ सर। चलो, हमारा तो एक वर्क है, आप आए, आपने किया, परंतु ज़मीन में जो आपने किया है इसके लिए आपको जितनी आपकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। हैप्पी जी, आपने बहुत ही कम समय में जो है लैंडस्केपिंग भी करी और इसको जो है ऑर्चर्ड को मैनेज भी किया और मेंटेन भी किया साथ में, और परफेक्टली आज जो है पूरे इलाके के लिए, यहाँ के लिए आपने एक मार्गदर्शन जो है एक ऑर्चर्ड बनाया। और पूरे इलाके के जो ये नौजवान लोग भी यहाँ पे आज आपके साथ आए आपके ऑर्चर्ड में, तो ये भी इस काम को देख करके, आपके काम को देख करके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये सब अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हम भी इसी तरह का ऑर्चर्ड अपने ज़मीन को जो है बनाएं और उसके अंदर ऐसा ही ऑर्चर्ड हम भी तैयार करें। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं
तो आप जो है एप्स ऑर्चर्ड हमारे साथ जो है प्रेम चार झंटू का जो एप्स ऑर्चर्ड है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को जो है आप अपना सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको भी पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, आपको बैकअप दिया जाएगा। अगर आपको टेक्निकली कोई भी किसी भी तरह की समस्या आएगी तो आपको वह परफेक्टली जो है आपको बैकअप देने की कोशिश की जाएगी। आप करने वाले बने, हम कराने वाले आपको मिल जाएंगे, फिर तो आप खुद परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे हैप्पी जी परफेक्ट हो गए, तो सब फार्मर जो है स्टार्टिंग में शुरू में जो है थोड़ा सा लगता है कि ये हार्ड वर्क है तो है, परंतु आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। जब इस हार्ड वर्क को आप करना शुरू करेंगे तो आप कम्युनिटी में एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। आपकी कम्युनिटी में एक एनवायरनमेंट में जो है एक बात चलेगी कि ये नौजवान जो है अब अपने काम में उतर गया है, और आपकी सोसाइटी में आपकी वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। जब आप परफेक्टली इस मॉडल को तैयार करेंगे तो पूरे इलाके में, पूरी सोसाइटी में आप एक वैल्यूएबल और परफेक्ट फार्मर बन जाएंगे। यही लाइफ में कमाना होता है, यही ज़िंदगी का एक मकसद होता है कि आप सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर अपने आप को वैल्यूएबल किस वर्क से आप कर सकते हो सकता है किसी और काम से भी आप वैल्यूएबल बन सकते हैं, परंतु हॉर्टिकल्चर के वर्क से अगर आप वैल्यूएबल बनते हैं तो जो हमारी हॉर्टिकल्चर की जो कम्युनिटी है उसमें आपका जो है एक बहुत बड़ा रोल होगा न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि आपने एक पुरानी इंडस्ट्री को जो है नए प्रारूप में लाया और नैनो तकनीक में आपने काम किया। नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसी के साथ अब आप लोगों से विदाई लेता हूँ। अगला सफ़र करेंगे हम, यहाँ से आगे जाएंगे उत्तराखंड की तरफ, वहाँ भी हमारा फार्मर वेट कर रहे हैं, तो वहाँ का विज़िट है आज का। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने का।